हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो देखा जाए, हम आपको बता दें कि किसी भी चालक पदार्थ का यह एक गुण होता है कि जब भी उस चालक तार में कोई धारा बहती है तो कुछ ऐसे उस चालक तार के गुण होते हैं कि उस उस जो है धारा के मार्ग को रोकते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि धारा न बहे। हैं? ये प्रत्येक चालक तार का गुण होता है। यानी कि किसी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर से बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसके मार्ग को रोकता है, उसके मार्ग को अवरोध करता है। तो चालक तार के उसी गुण को, चालक तार के उसी क्वालिटी को चालक तार का प्रतिरोध करता है। ठीक बेटा। देखिए, हर चालक तार का ये काम होता है। वो चाहता है कि हमारे अंदर से कोई समस्या ना हो, हमारे अंदर कोई समस्या ना हो, हमसे कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन जब धारा चलना शुरू करता है, यानी कि धारा चलने का मतलब ये हुआ कि चालक तार से छेड़छाड़ होना, तो चालक तार का अपना एक क्वालिटी होता है, अपना एक गुण होता है कि वो जब धारा बहती है चालक तार में तो धारा के बहने का विरोध करता है। यानी कि वो धारा को रोकना चाहता है, लेकिन फिर भी वो जो है चालक तार में से धारा बहती है। तो प्रयास तो किया, तो वही जो इसका प्रयास है, जो इसका गुण होता है चालक तार का, उसी गुण को कहा जाता है क्या? चालक तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मतलब कहलाता है। ठीक है। देखा जाए, किसी चालक, देखा जाए पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। तो इस चालक तार में तब तक धारा नहीं बहेगी जब तक इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा ना हो। यानी कि जब तक विभवांतर पैदा नहीं होगा, जब तक विभव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, तब तक इस चालक तार में कोई आवेश नहीं बहेगा। ठीक। और हम जानते हैं, हमने ठीक इसके पिछले वीडियो में बताया है कि विभवांतर पैदा करने का काम कौन करता है? सेल अथवा बैटरी। किसी भी चालक तार के दोनों सिरों के बीच या किसी भी चालक तार के प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पैदा करने का काम सिर्फ सेल अथवा बैटरी करता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि हमें इस चालक तार से आवेश को बहाना है, इस चालक तार में धारा को बहाना है, इस चालक तार के, तो इस चालक तार को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। हमने जोड़ दिया, राइट। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। हमने आपको बताया था कई बार कि ये बैटरी हो गया। आपको पता होगा ये एक सेल होता है और ये एक सेल। तो दो सेलों के संयोजन को, दो अथवा दो से अधिक सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। ये बैटरी हो गया, कहने का मतलब ये। और विद्युत धारा हमेशा जो है बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल करके चालक तार से होते हुए बैटरी के निगेटिव प्लेट की तरफ आता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है धारा के बहने के विपरीत दिशा में चलता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश को लेकर जाता है। यानी कि ऐसे चलेगा आवेश। ये इलेक्ट्रॉन अपने सर पर आवेश को लेकर चलेगा, राइट। तो जब आवेश चलेगा तभी धारा बहेगी। आवेश ऐसे बहेगा तो धारा ऐसे बहेगी। मतलब क्या हुआ कि धारा और आवेश का जो मोशन होता है वो क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है।
चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, जब धारा बहेगी तो चालक तार का अपना कुछ गुण होता है। वो चाहता है ना कि हमारे अंदर से धारा न बहे। ये चालक तार की अपनी क्वालिटी होती है, गुण होती है। और चालक तार के इसी गुण को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कि चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर से बहने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक, चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। लिख दिया जाए, किसी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर से बहने वाली धारा, विद्युत धारा का विरोध करता है। चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं कि जैसे हमने बैटरी को लगाया तो इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी पैदा हो गया। ठीक, अच्छा, ये हो गया। प्रतिरोध को कैपिटल आर से, प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, किया जाता है। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं। मान लेते हैं यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, जिसके कारण धारा I बहती है, तो चालक तार का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V अपान I। ये होता है, ठीक, R बराबर V अपान I। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए देखा। चलिए भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया। अभी हमने पढ़ा है कि R बराबर होता है V अपान I, ठीक है ना। तो R का मात्रक बराबर हो जाएगा V का मात्रक बटे I का मात्रक। देखिए, यदि मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध का एक परिभाषा हम लोग और लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, R बराबर क्या होता है,
यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है क्या, विभवांतर बटे धारा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये तो बहुत मतलब सिंपल परिभाषा है, लेकिन सबसे बेस्ट परिभाषा जो हमने अभी आपको लिखवाया है वो है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ये हम लोग जानते हैं, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। और हम लोग इसको लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है, ओम। और ओम का सिंबल देखिए ऐसे होता है, राइट। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ये ओम होता है, राइट। नोट करिए। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए भाई हो गया, मिटा दें, हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि एक ओम क्या होता है, एक ओम क्या होता है। चलिए भैया हम लोग जानते हैं एक ओम, एक ओम क्या होता है, देखा जाए। अभी हमने पढ़ा है कि R बराबर होता है V अपान I। यदि हम मान लें, यदि V, यदि हम ले लें कि V बराबर 1 वोल्ट ले लें और I का मान ले लें 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो जब हम इसमें V और I के मान को रखेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। इसे कहते हैं 1 ओम, 1 ओम। तो अब हम लोग यहां से इस सूत्र की सहायता से जो है हम लोग 1 ओम की परिभाषा को बता सकते हैं। क्या होगा, देखा जाए। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बहाई जाए और उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बहाई जाए तथा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। लिख दिया जाए, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही हो तथा चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं, 1 ओम
कहते हैं। ये हो गया, नोट करिए इसको। चलिए भैया, हो गया, हो गया। चलिए, ओम से कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, है ना। देखिए, 1 मिली ओम, ये बराबर होता है 10⁻³ ओम। 1 माइक्रो ओम, ये बराबर होता है 10⁻⁶ ओम। ये क्या है? ये ओम से छोटे मात्रक है ना। 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम, और 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम। ये ओम से बड़े मात्रक हैं, ओम से बड़े मात्रक हैं, नोट करिए। ठीक है ना। अब हम लोग जो है इस पर एक सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये सवाल जो है परीक्षा में आ सकता है ना, हम इसको देखेंगे। चलिए, देखा है सवाल में क्या है। कह रहा कि यदि एक परिपथ का विभवांतर धारा का दोगुना हो, यानी कि धारा हम लोग मान सकते हैं कि आई है, और ये कह रहा सवाल में हल, है ना। कह रहा कि जो विभवांतर है ना, जो परिपथ का विभवांतर है वह धारा का दोगुना है। तो अगर धारा आई है तो धारा का दोगुना 2i होगा, और यही 2i क्या है? परिपथ का विभवांतर है। इस सवाल को आप समझिए। कहा कि यदि एक परिपथ का विभवांतर धारा का दोगुना है, धारा का दुगुना क्या है? विभवांतर है। तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो धारा तो आई होता है। अब देखिए, कह रहा है कि यदि एक परिपथ का विभवांतर धारा का दुगुना हो, तो विभवांतर यदि हम धारा के 2 गुना को कर दें तो यही क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। यानी ये V का मान दिया गया है, ठीक है ना, ये V का मान दिया गया है। ठीक, कर कि परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमसे R का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। V का मान दिया गया है 2i/I होता है, I से कट जाएगा, R आ जाएगा 2 ओम। ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध जो है चालक तार के किन किन बातों पर डिपेंड करता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।